दुनिया पर खतरे की हवा चल रही है। रूस और ईरान अब एक खतरनाक गठबंधन से बंध गए हैं। यह एक संभावित न्यूक्लियर समझौते की बात है। वॉशिंगटन और लंदन की सत्ता के गलियारों में हलचल मची है। अमेरिका और ब्रिटेन बहुत चिंतित हैं। उनकी खुफिया एजेंसियां जोर शोर से काम कर रही हैं। यूक्रेन में फंसे रूस को ईरान में एक साथी दिखता है, एक ऐसा साथी जो उसे जरूरी सैन्य हथियार मुहैया करा सकता है। यह कोई खेल नहीं है, यह हकीकत है। इतना बड़ा खतरा पहले कभी नहीं था। दुनिया सांस रोककर देख रही है। समझौते की बातें अभी भी रहस्य के आड़ में हैं। एक गुप्त समझौता जिसे छिपकर किया गया है, लेकिन इसके होने की बातें लीक हो गई हैं। ऐसी बातें जिन्हें सुनकर दुनिया के नेताओं की रूह कांप उठती है। रूस, जो यूक्रेन युद्ध में फंस गया है और उसे हथियारों की सख्त जरूरत है, वह ईरान को आधुनिक सैन्य तकनीक देने का प्रस्ताव दे रहा है। बदले में ईरान रूस को सिर्फ ड्रोन और मिसाइल से ज्यादा दे रहा है। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि वह उसे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम तक पहुंच दे रहा है। लेकिन रूस के ईरान के न्यूक्लियर रहस्यों को हासिल करने की संभावना ही पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजाने के लिए काफी है। इस गठबंधन के नतीजे हर जगह दिखाई देते हैं। रूस के हथियार कारखानों की चहल पहल वाली वर्कशॉप से लेकर ईरानी रेगिस्तान के वीरान परीक्षण स्थलों तक, रूस से ईरान को हथियारों की एक अटूट खेप जा रही है। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, लड़ाकू विमान और आधुनिक मिसाइल सिस्टम, ये सब ईरानी सेना के हाथों में जा रहे हैं। यह सिर्फ ईरान की सुरक्षा को मजबूत करने के बारे में नहीं है, यह ईरान को ताकत दिखाने की क्षमता देने के बारे में, अपने पड़ोसियों को डराने के बारे में, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी समुद्री मार्गों को बाधित करने के बारे में है। रूस की मदद से ईरान तेजी से एक सैन्य महाशक्ति बनता जा रहा है। अस्थिर मध्य पूर्व में एक ऐसी ताकत जिसके साथ समझौता करना होगा। ताकत का संतुलन बदल गया है। जो देश कभी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर थे, वे अब घबराहट में पीछे मुड़कर देख रहे हैं। ईरानी आक्रामकता का साया मंडरा रहा है। खाड़ी देश, इजराइल और यहाँ तक कि तुर्की भी बढ़ती बेचैनी के साथ देख रहे हैं। इस सैन्य निर्माण के नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा है और रूस ईरान को हथियार देकर आग से खेल रहा है। जहां एक ओर दुनिया पारंपरिक वेपन्सों के लेन देन पर ध्यान दे रही है, वहीं दूसरी ओर एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कभी सख्त अंतर्नेशनसीय निगरानी के अधीन था, अब बेकाबू होता जा रहा है। यूरेनियम संवर्धन खतरनाक गति से फायरे बढ़ रहा है। सेंट्रीफ्यूज, यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए इस्तेमाल की लाइफ से वाली मशीनें दिन रात घूम रही हैं और बहुत ज्यादा समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी संस्था, अंतर्नेशनसीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, बहुत चिंतित है। उसके निरीक्षकों को ईरान के प्रमुख न्यूक्लियर केंद्रों में लाइव से रोक दिया गया है। सबूत बताते हैं कि ईरान तेजी से उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां से वापसी पॉसिबल नहीं होगी। उस मुकाम पर जहां उसके पास इतना ज्यादा समृद्ध यूरेनियम होगा कि वह एक न्यूक्लियर हथियार बना सकेगा। ईरान का इनकार करना झूठा लगता है। पीसपूर्ण इरादों के उसके दावों पर संदेह किया जाता है। दुनिया ये सब पहले भी देख चुकी है। कार्रवाई करने का समय आ गया है। 5वां भाग, एक क्षेत्र खतरे में। मध्य ईस्ट इन्फ्लुएंस के लिए रेडी। मध्य ईस्ट, जो पहले से ही वॉलेटिलिटी की आग में झुलस रहा है, अराजकता के कगार पर है। न्यूक्लियर वेपन्सों की होड़ की संभावना बहुत ज्यादा है। ईरान के पड़ोसी देश अपने एग्जिस्टेंस के लिए फियरते हुए अपनी न्यूक्लियर एबिलिटियों को विकसित करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। ऐसे परिदृश्य के परिणाम बहुत ही भयानक होंगे, जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इस क्षेत्र में शक्ति का नाजुक संतुलन बिगड़ गया है। पुरानी दुश्मनी फिर से उभर रही है। नए गठबंधन बनाए जा रहे हैं। जंग की रेडी हो रही है। एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी चिंगारी, एक ऐसी आग लगा सकती है जो पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले ले। ऐसे युद्ध की मानवीय कीमत बहुत ज्यादा होगी। लाखों लोगों की जान जोखिम में होगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध से जूझ रही है, अराजकता में डूब जाएगी। दुनिया ऐसा नहीं होने दे सकती। वैश्विक झटके, एक ऐसे ईरान के दुनिया भर में परिणाम जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। रूस के समर्थन वाले एक ऐसे ईरान के परिणाम जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। मध्य ईस्ट से कहीं फायरे तक फैले हुए हैं।
यह खेल चेंजने वाला होगा, जो दुनिया में ताकत के संतुलन को पूरी तरह से बदल देगा। अंतर्नेशनसीय व्यवस्था, जो पहले से ही स्ट्रेन में है, अपनी फाउंडेशंस तक हिल जाएगी। आतंकवादी संगठन ईरान के न्यूक्लियर वेपन्सों से उत्साहित होकर पश्चिमी देशों पर अपने हमले तेज कर देंगे। न्यूक्लियर प्रसार का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि दूसरे दुष्ट देश भी यह खतरनाक हथियार हासिल करने की कोशिश करेंगे। दुनिया डर और अनिश्चितता के एक नए युग में प्रवेश करेगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगेगा। बाजारों में डर और अनिश्चितता के कारण तेल की कॉस्टें आसमान छू लेंगी। व्यापार हॉल्ट हो जाएगा। पश्चिम देशों की प्रतिक्रिया, निंदा और सैंक्शंसों की बारात। अंतर्नेशनसीय समुदाय ने रूस ईरान न्यूक्लियर समझौते की खबर पर गुस्से और निंदा के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अमेरिका, ब्रिटेन और उनके कोऑपरेशनियों ने इस समझौते को दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। रूस और ईरान दोनों पर कई नए प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो उनके ऊर्जा रीजनों, वित्तीय एजेंसियों और सैन्य उद्योगों को निशाना बनाते हैं। दुनिया के सामने दोनों देशों को अलग थलग करने के लिए राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन उपायों की प्रभावशीलता देखी लाइवजी बाकी है। रूस, जिस पर यूक्रेन युद्ध के कारण पहले से ही भारी प्रतिबंध लगे हुए हैं, पीछे हटता नहीं दिख रहा है। ईरान, जो सैंक्शंसों के साथ जीने का आदी हो गया है, उनसे बचने में माहिर हो गया है। एकता का आह्वान, अंतर्नेशनसीय सहयोग की तत्काल नीड। इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अंतर्नेशनसीय समुदाय की ओर से एकजुट होकर निर्णायक प्रतिक्रिया की मांग की जा रही है। यह समय छोटी मोटी बातों पर झगड़ा करने या पॉलिटिक्स की रोटियां सेकने का नहीं है। दुनिया का भविष्य स्टेक पर लगा है। अंतर्नेशनसीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को ईरान के सभी न्यूक्लियर केंद्रों तक पूरी और बेडनेटोक पहुंच दी लाइवजी चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह अपने अंतर्नेशनसीय दायित्वों का पालन कर रहा है या नहीं। अंतर्नेशनसीय समुदाय को संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए भी मिलकर काम करना चाहिए। अगर हमने कार्रवाई नहीं की, अगर हमने इस खतरनाक गठबंधन को बने रहने दिया, तो इसके नतीजे बहुत ही भयानक होंगे। हमें डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें निराशा के फायरे घुटने नहीं टेकने चाहिए। हमें इस चुनौती का डटकर सामना करने का साहस जुटाना चाहिए। हमें एक ज्यादा पीसपूर्ण और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मानवता का भविष्य स्टेक पर लगा है। इस अभूतपूर्व खतरे के बावजूद हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें कूटनीति का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इसमें शामिल सभी पक्षों से बातचीत जारी रखनी चाहिए, चाहे यह काम कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। हमें इस संकट का पीसपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। एक ऐसा समाधान जो इसमें शामिल सभी पक्षों की जायज सुरक्षा चिंताओं का समाधान करे। हम जंग की जगह शांति को चुने